Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics 2. Let's discuss few more problems and today we are going to discuss to find the derivative of inverse of the following function and also find the value at the points indicated against them. हमारे सामने क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन के थ्रू उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साथ में जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें भी डेरिवेटिव्स निकालना है। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल्स टू 1। ये टाइप का प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस किए थे। y इक्वल्स टू जो फंक्शन है वो लिख दिया, दैट इज़ गिवन टू यू। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 है, पावर सामने आएगा, पावर x से कम होगा, 5x टू द पावर 4, 2 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर प्लस 3 dx by dx is how much? 1. So 5x to the power 4 plus 6x square plus 3. By inverse theorem, you have dx by dy equals to 1 upon dy by dx and this is dy by dx. हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया है एट x इक्वल्स टू 1। हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन y इक्वल्स टू जो गिवन है वो। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दिया। x टू द पावर 5 यानी 1 टू द पावर 5 प्लस 2 एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 x यानी 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 6। dy by dx at y equals to 6 will be 1 upon dy by dx at x equals to 1। यहाँ डिनोमिनेटर में dy है तो लिमिट y की दीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो लिमिट किसकी देंगे, x की। वैल्यू पुट करें, x के बदले जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 डालें dy by dx में, 5 प्लस 6 प्लस 3 1 अपॉन 14। क्लियर? ये वैल्यू निकालना है और लिमिट्स में डालना है। समझ में आया? ग्रेट। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू जो गिवन है वो मेंशन कर दिए, देन डिवाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस x माइनस 2 एंड डी डी एक्स ऑफ x minus 2 plus ddx of x square and x square. So sin का डेरिवेटिव cos x minus 2 ddx of x minus 2, x square का डेरिवेटिव is how much? Twice x. यहाँ x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 कैसा है, कांस्टेंट। 1 minus 0 is 1. So dy by dx equals to cos x minus 2 plus 2x. Then you have dx by dy equals to 1 upon dy by dx. आपने dy by dx की वैल्यू डाल दी, that is cos x minus 2 plus 2x. आपको दिया है at x equals to 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, 2। y equals to sin 2 minus 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 इज हाउ मच, 0। साइन 0 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। साइन 0 इज 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 4। सो डी एक्स बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 4 विल बी 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, cos x minus 2 plus 2x,
x के जगह 2, cos 2 minus 2 plus 2 into 2, cos 0 plus 4, cos 0 is 1, so it is 1 plus 4 is 5. Next are two questions that you are supposed to solve on your own by using very same method. Next question is f of x equals to x to the power 5 plus 2x minus 3 and to find f inverse dash of minus 3. Okay, so what we are going to do is f of x equals to, आपके सामने जो f of x है वो हमने मेंशन कर दिया. f of x equals to x to the power 5 plus 2x minus 3. Differentiating with respect to x, so f dash of x, x to the power 5 का डेरिवेटिव, पावर सामने आएगा, पावर x से कम होगा, 5x to the power 4 प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो इट इज़ 5x to the power 4 प्लस 2. ये वाली लाइन ध्यान से देखेंगे. What they are saying, note that y equals to minus 3 corresponds to x equals to 0. यानी हमें निकालना क्या है, f इनवर्स डैश ऑफ माइनस 3. पर f ऑफ x की वैल्यू x में दी हुई है. अब f ऑफ x की वैल्यू अगर x में दी हुई है, लेकिन हमको काय की वैल्यू निकालनी चाहिए, y की. y क्या होगा, इट इज़ f इनवर्स ऑफ x. y इज़ व्हाट, f इनवर्स ऑफ, या x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y और f ऑफ x इक्वल्स टू y, राइट. तो हमने क्या पढ़ा है, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू y है तो उन्होंने बोला y इक्वल्स टू माइनस 3. y की वैल्यू कब माइनस 3 आएंगी ये हमको सोचना है. तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ कि y की वैल्यू माइनस 3 कब आएंगी, तो अगर देखो यहाँ पे x के बदले अगर 0 0 डाला तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3. समझ में आया. इसीलिए उन्होंने बोला कि y की वैल्यू माइनस 3 कब आएंगी, जब x की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0. ये वैल्यू हमको खुद ढूंढनी है यानी यहाँ पे माइनस 3 कब आएगा, जब मैं x के बदले क्या डालूँगी, 0. इसलिए f इनवर्स डैश ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0. 5 इंटू 0 प्लस 2, 1/2. यानी हमको x की वैल्यू दी नहीं है, वो वैल्यू हमको चूज़ करनी है. सेम वे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको खुद को करना है. f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 एंड यू आर सपोज टू फाइंड f इनवर्स डैश ऑफ 0. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें y की वैल्यू कब पुट करनी पड़ेंगी, तो आंसर 0 आना चाहिए. व्हेन x शुड करस्पॉन्ड्स टू, अगर मैं x के बदले 1 डालती हूँ, यानी 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी डालनी होंगी, यस यहाँ पे वैल्यू कितनी डालनी होंगी, 1. आपको समझ में आया. ओके, नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ x plus cos inverse of x equals to pi by 2. This has its own method. Try to understand the method and then we'll proceed. Let f of x equals to sin inverse x plus cos inverse x. We have to prove that, हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये f of x है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि f of x equals to pi by 2. तो हम बोलेंगे we have to prove that f of x is how much, pi by 2. पहले 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस माइनस कैंसल, आंसर 0. इम्प्लाइज अगर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, 0 किसका डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का, इसलिए f ऑफ x कैसा रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन.
क्योंकि जब एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तब बच उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। कांस्टेंट यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, जो एक बार वैल्यू है वही वैल्यू रहेंगी। सपोज हमने बोला वो कांस्टेंट सी ले लेते, तो हमने बोला लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ मस्ट बी सी ओनली, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है। आप एक्स की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, वो चेंज होगा क्या, नहीं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने बोला चलो एक्स की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 0, क्योंकि आप कुछ भी लीजिए वो कांस्टेंट है तो चेंज होने वाला नहीं है। 1 में एफ ऑफ 0 निकालना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 डाल रहे। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0। साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 आती तो 0, कॉस के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 आती तो π/2। 0 प्लस π/2 इज π/2। एफ ऑफ 0 कितना रहेगा, π/2। यानी अगर एफ ऑफ 0 π/2 है, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, π/2। और एफ ऑफ 0 किच वैल्यू अगर लेना है तो कितनी आएंगी, c। तो c इक्वल्स टू π/2, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, π/2। इसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ गया, π/2। आपकी कांस्टेंट की वैल्यू π/2 आ गई, मतलब बच एफ ऑफ एक्स आपका कितना आ गया, π/2। क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी है, एक्स के बदले 0 डाला तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू π/2, मतलब c इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2। मतलब एफ ऑफ एक्स हम कितना पुट कर सकते, π/2। ओके। सेम आप किसके लिए करेंगे, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल्स टू π/2 के लिए, और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इक्वल्स टू π/2 के लिए ऑन योर ओन। लेट्स डिस्कस वन लास्ट प्रॉब्लम। So now we have discussed many problems, few of which I found, so I again discussed with you. Now with this we'll wind with the lesson. Remaining problems if we needed we'll discuss when in the class, okay? So x to the power m into y to the power n equals to x plus y to the power m plus n. Then we have to prove that dy by dx equals to y by x. Now for each and every problem you have tools with you how you are supposed to solve. Then you can go ahead when you have the things to do. जो गिवन है वो मेंशन कर दिया। सिंप्लिसिटी के लिए प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई ना करना पड़े इसीलिए हम लॉग ले रहे। वैसे लॉग की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है लॉग लेना, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x to the power m into y to the power n equals to log x plus y to the power m plus n. लॉगरिदम ऑफ पावर से log a प्लस log b हो जाएगा log a इंटू बी का, इसलिए मैंने लगाया log x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n। लॉगरिदम ऑफ पावर से पावर सामने m प्लस n log x प्लस y। अगेन लॉगरिदम ऑफ पावर m log x प्लस n log y इक्वल्स टू m प्लस n log x प्लस y। डिफ्रेंशिएट कर दिया, हर तरफ लगा दिया डी डी एक्स और कॉन्स्टेंट्स को कहाँ रखा, बाहर। सो m log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस n log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डिवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n log x प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई एंड डी डी एक्स ऑफ वॉट, x प्लस वाई। सो m अपॉन x प्लस n अपॉन y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। x का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डी एक्स। ओके, सो नाउ ये टर्म एज इट इज़, लेफ्ट साइड एज इट इज़ है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया काय से, डिवाइड बाय डी एक्स से। डिवाइड बाय डी एक्स की टर्म एक साइड, बची हुई टर्म दूसरे साइड। सो प्लस इधर आया माइनस, प्लस इधर गया माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय डी एक्स कॉमन,
और राइट साइड में निकाला एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी निकाला एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक ब्रैकेट से, x इंटू एम एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई एंड दिस टर्म, ये x प्लस वाई गॉट कैंसिल। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस एन वाई माइनस एन वाई कैंसिल, तो बचेगा एन एक्स माइनस एम वाई। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स माइनस एम वाई। सो फॉर डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म एज इट इज और ये टर्म जब जाएगी तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। एन एक्स माइनस एम वाई विल गेट cancel, so you will get dy by dx at equals to how much, y upon x. This is what we have to prove. Now check with all the question, try to solve it, simplify it and make sure that you are able to solve all the problems, and then in the next class let's start with another lesson. Okay, thank you.